हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेबसाइट क्या होती है एंड कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो एंड उसके लिए आपको क्या क्या टेक्नोलॉजीज सीखनी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेबसाइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं क्रोम पे जाता हूँ, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने ओपन किया अमेज़ोन। तो अमेज़ोन क्या है, एक वेबसाइट है ना। अब उसके अंदर अलग अलग पेजेस हैं। एक पेज इलेक्ट्रॉनिक्स का है, एक मोबाइल्स का है ना, एक टॉय एंड गेम्स का है। तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, ये सब मिला के क्या बनाएंगे, एक पूरी वेबसाइट। तो इसका मतलब, वेबसाइट का मतलब क्या है कि जब बहुत सारे पेजेस को हम मिला देते हैं और कंबाइन कर देते हैं तो वो बनती है एक सिंगल वेबसाइट। जैसे और एग्जांपल लेके चलें, ठीक है, मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, फैशन, मोबाइल, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम्स, ये अलग अलग वेब पेजेस हैं, इनमें अलग अलग कंटेंट है। तो जब ये बहुत सारे पेज मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक वेबसाइट। तो आप लोग भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट यूज़ करते ही होंगे, तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी वेबसाइट बनती कैसे हैं। तो चलिए अब समझते हैं। तो जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है फ्रंट एंड, सेकंड आता है बैक एंड, इसी के साथ में आता है थर्ड डेटाबेस। डेटाबेस, अब इसको समझते एग्जाम्पल से। अब देखो, फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है। फ्रंट एंड का मतलब होता है अपीयरेंस। क्या मतलब होता है, अपीयरेंस। ठीक है, कि वेबसाइट जो मेरे को दिखाई दे रही है वो क्या पार्ट है उसका, वो पार्ट है फ्रंट एंड का, है ना। बैक एंड यानी कि इसको बोलते हैं सर्वर, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर। ठीक है, कि जहाँ से डेटा आता है वो क्या होता है, बैक एंड। एंड थर्ड टर्म क्या होती है, डेटाबेस। अब चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे हमारे पास हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें ओपन कर दिया हमने यूट्यूब। अब यूट्यूब पे क्या होता है कि जैसे मैं सर्च करता हूँ, है ना, मैंने यहाँ पे एक मूवी का नेम एंटर किया। तो जैसे मूवी का नेम डाला हमने धुरंधर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सर्च किया। तो अब क्या होगा, अब यूट्यूब है, उसका अपना एक बैकएंड है, मतलब उसका एक सर्वर है। सर्वर का मतलब यूट्यूब के पास अपने बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे उनकी वीडियोस का डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये क्लाइंट साइड है, CLIENT, क्लाइंट साइड, या कह लो फ्रंट एंड। ठीक है, जहाँ पे हमें वेबसाइट दिखाई दे रही है वो पार्ट क्या है, फ्रंट एंड। अब वहाँ पे हमने क्या किया, मूवी का नेम एंटर कर दिया धुरंधर। अब क्या हो गया, वो रिक्वेस्ट जो आएगी मेरी, अब क्या होगा, वो रिक्वेस्ट जाएगी मेरे सर्वर के पास, कि मैंने एक रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है, कि भैया मुझे ये वाली मूवी चाहिए। अब ये अपने सर्वर में ढूंढेगा ढूंढेगा ढूंढेगा, क्या ये मूवी इसके पास है। अगर मिल गई तो बदले में क्या दे देगा इसको, बदले में दे देगा रिस्पॉन्स। एंड रिस्पॉन्स की फॉर्म में वो मूवी हमें मिल जाएगी एंड उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले क्लाइंट साइड यानी फ्रंट एंड, फिर चाहिए हमें बैक एंड यानी सर्वर साइड, साथ में डेटाबेस। अब ये डेटाबेस किस काम आएगा, ठीक है, इसका तो समझ में आ गया कि सर्वर पे हमारा डेटा पड़ा है ना। क्लाइंट साइड से जब रिक्वेस्ट की जाएगी तो सर्वर से डेटा जाएगा। अब डेटाबेस का भी यहाँ पे रोल आएगा। मतलब जैसे मेरी एक जीमेल आईडी है ना, तो जीमेल आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ यूट्यूब में। अब कौन कौन सी वीडियोस मैं देखता हूँ उससे मेरी क्या बन रही है, हिस्ट्री बन रही है ना। अब वो हिस्ट्री कहाँ बन रही है, वो बन रही है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, या फिर यूट्यूब का नहीं, अमेज़ोन का एग्जांपल लेके चलें।
अमेज़ोन में भी क्या होगा, एक फ्रंट एंड होगा जहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, उनका डेटा कहाँ से आ रहा होगा, बैक एंड से आ रहा होगा। जैसे मैं सर्च करूँगा यहाँ पे एप्पल आईफोन, तो अमेज़ोन भी क्या करेगा, है ना, फ्रंट एंड टू बैक एंड एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि आईफोन का डेटा चाहिए, है ना, और बदले में क्या आएगा, बदले में आएगा रिस्पॉन्स। अब वहाँ पे भी क्या डेटाबेस का रोल आएगा कि भैया अगर आप एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, है ना, आप कुछ बाय कर रहे हो, तो आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, है ना, आपका ऑर्डर, है ना, उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मेंटेन होगा। तो वो एक टेबल की फॉर्म में मेंटेन होता है। तो एक टेबल नहीं, बहुत सारी टेबल्स होती है, उसमें नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो टेबल की फॉर्म में ही डेटा हमारा सेव होता है, किसमें, डेटाबेस के अंदर। तो अमेज़ोन पे जाके जब हम अपनी हिस्ट्री चेक करते हैं, हमें सारे आइटम्स दिखाई देते हैं कि क्या क्या हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं। तो वो डेटा कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है डेटाबेस से। तो डेटाबेस का काम क्या होता है, यूज़र का डेटा स्टोर करना, ठीक है, उसने कौन कौन से आइटम ऑर्डर किए हैं, या फिर यूट्यूब पे कौन कौन सी मूवीज़ देखी, उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन करना। और सर्वर का काम क्या होता है, यहाँ पे मेन डेटा स्टोर होता है, यहीं से डेटा कहाँ पे आता है, फ्रंट एंड साइड पे आता है जब रिक्वेस्ट की जाती है उस डेटा की। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है वेबसाइट का कि वेबसाइट कैसे बनती है। अब इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या होता है, वो है फ्रंट एंड, ठीक है। क्योंकि फ्रंट एंड का मतलब क्या है, अपीयरेंस, कि जैसे ये वेबसाइट है तो जो कुछ दिखाई दे रहा है वो क्या है, फ्रंट एंड। और अगर हमें फ्रंट एंड का ही नहीं पता तो बैक एंड डेटाबेस सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो इस सीरीज़ में मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फ्रंट एंड की, इसका मतलब क्या है, अपीयरेंस, कि जो दिखाई दे रहा है, इमेजेस, बटन्स, टेक्स्ट, ये सब पार्ट किसका है, ये पार्ट है फ्रंट एंड का। अब फ्रंट एंड के लिए आपको क्या चाहिए, आपको तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहला HTML, दूसरा CSS, एंड थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट। तो ये तीन चीज़ सबसे प्राइमरी है, सबसे मेन है। अब HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो मार्कअप का मतलब होता है टैग बेस्ड, कि HTML के अंदर हम टैग यूज़ करते हैं, यानी लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं हम, इनसे बनता है टैग। अब इसका काम क्या होता है, इट डिफाइंस स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है, HTML, ठीक है। मतलब वेबसाइट में कौन सा आइकन्स आएंगे, इमेजेस आएंगी, टेक्स्ट आएगा, तो ये सब कंटेंट हम किसके थ्रू डालते हैं, वो हम डालते हैं HTML के थ्रू। और CSS क्या करता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका काम क्या है, इट डेकोरेट्स द वेबसाइट। तो मतलब HTML का काम हो गया वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना, पूरा कंटेंट हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया, एंड उसको डेकोरेट कौन करेगा, डेकोरेट करेगा उसको CSS। अब ना आप लोगों को इतना क्लियर नहीं हुआ होगा कि इस वेबसाइट में HTML कहाँ है और CSS कहाँ है। एक बार चलो इसको समझते हैं, एक बार एक एग्जाम्पल लेके। जैसे फ़ोन में हम यूज़ करते हैं प्ले स्टोर, वैसे ही लैपटॉप में या कंप्यूटर में चलता है क्रोम स्टोर। सबसे पहले आपको क्रोम स्टोर पे जाना है एंड यहाँ से एक प्लगइन इंस्टॉल करना है वेब डेवलपर के नाम से, एंड आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना। इसको इंस्टॉल करके मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ मेरे को शो होगा, एंड यहाँ से जाऊँगा मैं CSS पे एंड कर दूँगा डिसेबल ऑल स्टाइल्स, मतलब CSS को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये है वेबसाइट का स्ट्रक्चर। तो ये किससे बना है, ये बना है HTML से। तो HTML का काम अब क्लियर है क्या होता है, कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना। वेबसाइट में हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, है ना, ये यहाँ पे लिस्ट आ रही है। तो पूरा कंटेंट कौन लेके आता है, वो कंटेंट लेके आता है HTML। और खाली HTML कैसा दिखता है आपको समझ में आ गया।
और जैसे ही मैं इसमें इनेबल कर दूंगा CSS, तो CSS ऐड करते ही वेबसाइट में एकदम जान आ गई, इतना डेकोरेटिव, इतना अच्छा लग रहा है ना। तो अब वेबसाइट मेरी बेटर है। तो मतलब HTML और CSS को मिला दें तो हम कोई भी वेबसाइट का डिज़ाइन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी टू आवर वेबसाइट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेबसाइट को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे मोबाइल्स में जाएं, है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं सर्च करता हूँ iPhone 17 Pro, ठीक है। आप सोचो कि आपने एक वेबसाइट बना दी, उसमें इमेजेस वगैरह सब प्रॉपर आ रहा है, आपने एकदम अमेज़ोन जैसी वेबसाइट बना दी, बट उस पर जो ऐड टू कार्ट का बटन है वो काम नहीं कर रहा, या फिर जो ये प्राइस की जो रेंज है ये सब काम नहीं कर रही। सोचो तो क्या वो वेबसाइट किसी काम की है? यहाँ पे तो काम कर रहा है, तो वो वेबसाइट किसी काम की नहीं है। तो मतलब कौन से बटन पे क्लिक करने से क्या एक्शन परफॉर्म होगा वो कौन बताएगा? वो बताएगा जावास्क्रिप्ट। मतलब कहाँ पे क्लिक करने से क्या एक्शन परफॉर्म होगा वो बताएगा जावास्क्रिप्ट। एंड अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो बनती है हमारी प्रॉपर पूरी कंप्लीट वेबसाइट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में तो हमने इंट्रोडक्शन लिया कि वेबसाइट क्या होती है, उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, बाकी फ्रंट एंड में आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।